दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म में ना एक आखिरी प्रॉमिस है। इस्लाम में इमाम महदी, क्रिश्चियनिटी में सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट और सनातन धर्म में कल्कि, एक ऐसी आने वाली शक्ति जो कलयुग के इस अंधेरे को पूरी तरह खत्म कर देगी। पर आज जिस सोर्स मटेरियल का हम विश्लेषण करने वाले हैं, बिलीव मी, वो कोई आम टेक्स्ट नहीं है। ये है भविष्य मालिका, एक 500 साल पुरानी ऐसी मिस्टीरियस किताब जिसने इस 10वें अवतार के बारे में इतनी हाइपर स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस दी हैं कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में उतरते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है, और फ्रैंकली ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या वो आ चुके हैं? क्या वो प्रोफेसाइड फिगर जिसका इंतजार सदियों से हो रहा है, वो इफेक्टिवली इस वक्त आज इस दुनिया में जी रहा है? आज हम डेटा, हिस्टोरिकल टेक्स्ट और इन 500 साल पुराने श्लोकों के आधार पर इसकी गहराई में जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ताकि सब एक ही पेज पर हों। सनातन धर्म में कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना गया है। इनका अल्टीमेट पर्पस क्या है? कलयुग के घोर अंधकार और अधर्म का नाश करके वापस सत्ययुगा की शुरुआत करना। ये एक बेसलाइन कॉन्सेप्ट है जो लगभग सभी मिथोलॉजिकल टेक्स्ट में इजीली मिल जाता है, पर भविष्य मालिका यहां से एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अलग क्या है? अलग है इन टेक्स्ट्स का आपस में कंपैरिजन। देखिए, विष्णु पुराना या श्रीमद् भागवतम जैसे मेन स्ट्रीम टेक्स्ट्स में कल्कि का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो काफी ब्रॉड और माइथोलॉजिकल है, एक पोएट्री जैसा। वहीं दूसरी तरफ भविष्य मालिका का कल्कि मालिका सेक्शन एकदम हाइपर स्पेसिफिक है। ये किसी ब्रॉड एंशिएंट स्टोरी जैसा नहीं लगता, बल्कि एक फिजिकल हेवीली ग्राउंडेड डोजियर जैसा लगता है, जैसे किसी ने सब कुछ एग्जैक्टली अपनी आंखों से देखा हो। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोफाइल को डिकोड करते हैं। ये 500 साल पुराने श्लोक आखिर कहते क्या हैं? अगर हम इस पहले श्लोक पर गौर करें तो इसमें क्लियरली लिखा है कि वो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में तलवार होगी, चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा और वो धर्म के प्रति बिल्कुल अटूट होंगे। ये फिजिकल मोटिव, जो बाय द वे विष्णु पुराणा में भी मिलता है, एक बहुत ही मार्शल और स्ट्राइकिंग इमेज क्रिएट करता है, एक महान योद्धा की इमेज। और अब आती है एक ऐसी डिटेल जो लिटरली मैप पर पिन की जा सकती है। टेक्स्ट कहता है कि जन्म उत्तर दिशा में एक पवित्र गांव में होगा जिसका नाम है संभल। अब यहाँ एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन ये है कि संभल, जो कि ऑब्वियसली एक एक्चुअल जगह है, हाल ही में जियोपॉलिटिक्स और न्यूज में काफी चर्चा में रहा है। हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, पर लॉजिकली देखें तो टेक्स्ट इस एक स्पेसिफिक जगह को कल्कि अवतार की जन्मभूमि पॉइंट आउट करता है। ये इस प्रेडिक्शन को हवा से निकालकर एकदम ग्राउंड रियलिटी पर रख देता है। लेकिन वेट, यहां पर आकर इस किताब का सबसे चौंकाने वाला क्लेम सामने आता है। टेक्स्ट क्लियरली कहता है कि लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो एक साधारण इंसान की तरह रहेंगे और जब सही वक्त आएगा तब वो खुद को प्रकट करेंगे। मतलब कल्कि कोई ऐसी शक्ति नहीं जो अचानक आसमान से उतरेगी। वो इस वक्त किसी आम शहर में शायद कोई आम सी जॉब करते हुए एक बिल्कुल ऑर्डिनरी छुपी हुई लाइफ जी रहे होंगे। माइंड ब्लोइंग, राइट? आगे बढ़ते हैं। 5 साइंस ऑफ अराइवल। वो प्री कंडीशन चेकलिस्ट क्या है जो उनके आने से पहले दुनिया में होनी चाहिए? इन संकेतों को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप खुद रिलेट कर पाएंगे। पहला, धर्म का पूरी तरह से बिजनेस या कमर्शलाइज हो जाना। दूसरा, जुडिशरी और इंसाफ का सिस्टम फेल हो जाना। तीसरा, भयंकर नेचुरल डिजास्टर्स आना जैसे अजीब फ्लड्स और अर्थक्वेक्स। चौथा, फैमिलीज और पारिवारिक ढांचों का पूरी तरह टूट जाना। और पांचवां, एक मैसिव ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध। सोचिए जरा, इस लिस्ट में से कितने साइंस हैं जो इस वक्त दुनिया में प्रैक्टिकली टिकमार्क हो रहे हैं? ऑलराइट, अब आते हैं द पुरी कनेक्शन पर। यह एक ऐसी कैटलिस्ट लोकेशन है जहां से इस नए युग की आहट शुरू होगी। इस वर्स का ट्रांसलेशन पढ़िए। जगन्नाथ क्षेत्र के पास की धरती कांपेगी और वहां से एक नए धर्म की स्थापना का उद्गम होगा। ये डायरेक्ट इशारा है ओडिशा के पुरी यानी जगन्नाथ क्षेत्र की तरफ। इस 500 साल पुरानी प्रोफेसी ने कल्कि के मैनिफेस्टेशन और दुनिया के इतने बड़े बदलाव को इफेक्टिवली पुरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस पॉइंट का कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस टेक्स्ट के जो लेखक थे अच्युत आनंदा दास, वो खुद उड़ीसा से थे, तो यहाँ एक जियोग्राफिक बायस टोटली हो सकता है। पर ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक बेहद अहम स्थान है। यहाँ का नवा कालेवरा रिचुअल अपने आप में एक रीबर्थ या पुनर्जन्म का सिंबलिज्म है।
और वहां की लोकल प्रोफेसीज में भी समुद्र का लेवल बढ़ने और कोस्टल फ्लडिंग की बातें सैकड़ों सालों से आम है। ये सब इस नए युग की स्थापना वाले पॉइंट से परफेक्टली इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद हम इस एक्सप्लेनर के सबसे कंट्रोवर्शियल और फैसिनेटिंग पार्ट पर आते हैं। इज कैल्की ऑलरेडी हियर? द अल्टीमेट क्वेश्चन। सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या कल्कि का जन्म दुनिया में ऑलरेडी हो चुका है? देखिए, कुछ स्पिरिचुअल स्कॉलर्स और भविष्यमालिका पर डीप रिसर्च करने वालों का हेविली मानना है कि यस, इसमें दी गई टाइमलाइन इस वक्त कंप्लीटली एक्टिव है। ये कोई आने वाले कल का फ्यूचर इवेंट नहीं है, ये हमारी प्रेजेंट रियलिटी है। इन स्कॉलर्स का लॉजिक एक्चुअली बहुत क्लियर है। वो कहते हैं कि सारी मेजर कंडीशंस परफेक्टली मैच हो रही हैं। क्या हम एक प्री वॉर एरा में हैं? चेक। क्या नेचुरल और सोसाइटल बर्थ साइंस अलाइन हो रहे हैं? चेक। और टेक्स्ट के मुताबिक वो एक छुपी हुई आम जिंदगी जी रहे हैं? चेक। इन तीनों फैक्ट्स को मिलाकर देखें तो लॉजिकली उनका यही कंक्लूजन निकलता है कि दी अवतार इज ऑलरेडी ऑन अर्थ। और पता है, यहां इस पूरी चर्चा का सबसे वाइल्ड थॉट एक्सपेरिमेंट क्या निकल कर आता है? एक वर्स है, न जानिबे लोक तान खू, मतलब लोग उन्हें नहीं पहचानेंगे। अब जरा सोचकर देखिए, अगर वो इस वक्त हमारी दुनिया के ही किसी कोने में एक बिल्कुल साधारण जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या पता शायद उन्हें खुद भी अभी तक अपनी इस महान डेस्टिनी के बारे में ना पता हो, वो अपने मकसद से खुद अनजान हो। ये थॉट ही अपनी आप में घुसबम्स देने के लिए काफी है। ओके, थोड़ा सा पॉज लेते हैं। द स्केप्टिक्स वर्डिक्ट, क्योंकि एक रैशनल और ग्राउंडेड एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम रैशनल आर्गुमेंट्स पर ध्यान दें तो 3 मेन बातें हैं। पहली, कल्कि का कॉन्सेप्ट भविष्यमालिका से पुराना है, तो ये बस एक पुरानी प्री एग्जिस्टिंग मिथोलॉजी की नई पोएटिक पैकेजिंग हो सकती है। दूसरी बात, ज्योग्राफी टोटली डिस्प्यूटेड है। भारत में संभल नाम की मल्टीपल जगहें हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ एक सिंबॉलिक नाम मानते हैं। और तीसरा, ये जो ऑलरेडी बॉर्न वाली थियरी है ना, ये अनफॉल्सिफाइबल है। मतलब इस क्लेम को साइंटिफिकली ना तो आप प्रूव कर सकते हैं और ना ही डिसप्रूव। तो बेसिकली इस सोर्स टेक्स्ट की नेचर एकदम ड्यूअल है। या तो ये 16वीं शताब्दी की एक माइंड बेंडिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेजिनेशन और साइफाई जैसी कविता का नमूना है, या फिर ये सच में एक इनएक्सप्लिकेबल स्टार्टलिंग प्रोफेटिक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो अपनी स्पेसिफिक्स के मामले में सिंपली बेजोड़ है। और इसके साथ आज का ये विश्लेषण अपने फाइनल पड़ाव पर आता है। पर वो सबसे बड़ा सवाल वहीं का वही खड़ा है, क्या कल्कि ऑलरेडी इस दुनिया में मौजूद हैं? आपको क्या लगता है, यस, नो या मे बी? नीचे पिंड कमेंट में एक पोल है, वहां अपना वोट जरूर दीजिएगा। और हां, अगर कोई वैदिक स्कॉलर इस चर्चा को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में आइए, आगे के एक्सप्लेनर्स में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक बिल्कुल हॉन्टिंग खामोशी की तरह इस सवाल की गूंज आज भी बरकरार है। सीखते रहिए और सोचते रहिए।